हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखो शाम से और मैं जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। तो क्या क्या लेना है, क्या करना है, क्या करने वाली हूँ, तो व्लॉग में बने रहिए। व्लॉग को पूरा देखिए तो आप लोगों को भी पता चलेगा। को बिना स्किप किए देखिए, पूरा देखिएगा। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए मेरे बेड पे काफ़ी ज़्यादा मेसी पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे सब ऐसे ही पूरा मेसी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सबको मुझे एक आयरन करना है। मैंने खिड़की में से सब उतार दिया है और मैंने अभी डिनर वगैरह कुछ नहीं बनाया है। और ये टाइम हो रहा है 5 बजे का और मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए हस्बैंड के साथ में। तो आप लोग का प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए। आके फिर व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग जब आ गए थे ना, तो यहाँ पे इतना मतलब जब निकले थे ना तो इतना ध्यान नहीं दिया कि इतना क्राउड रहेगा रास्ते पे। हम लोग गए तो थे बहुत कुछ सोच समझ के, लेकिन इतनी भीड़ थी आज रोड पे। और मार्केट में जाने के टाइम पे तो बस बहुत भीड़ थी। हम लोग कैसे कैसे पहुँचे यहाँ पे शॉप पे। तो हम लोग ज्वेलरी की शॉप पे आए थे। मम्मी भी आ गई थी, मम्मी यहीं पास में ही थी तो मम्मी को बुला लिया था। और सिद्धि रिकॉर्ड कर रही है तो मस्ती भी कर रही है, वहाँ पे बैठी हुई है ना। तो मैंने बच्चों को लेके ही गई थी तो मम्मी भी ले रही है। और हम लोग बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि ले रही हूँ मैं, जो मेरी सिस्टर को छोटी बेबी हुई है ना, तो बस उसी के लिए कुछ ले रहे हैं। तो उसको मैंने अभी तक कुछ दिया नहीं है ना, तो बस उसी के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ मैं भी देख रही थी अपने लिए, लेकिन गोल्ड का भाव बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने तो कुछ अपने लिए लिया नहीं। और ड्रेस एक लिया अपने लिए। मैंने अपने लिए जैसे पैजामा और सलवार का सेट लिया है, आप लोगों को घर पे जाके दिखाऊंगी। तो सब्जी नहीं थी। आज हम लोग वीकेंड की मतलब वीकेंड पे आते हैं और हफ्ते भर की सब्जी मेरे हस्बैंड ले लेते हैं। तो मैं भी आई थी तो बच्चों को लेके यहीं पे मतलब मार्केट में ही मंदिर था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि रोड पे बहुत क्राउड थी, गाड़ियाँ बहुत चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को लेके यहीं मंदिर का दर्शन भी कर लो और तुम मंदिर में रहो, देख लो आप लोग भी। अगल बगल में इतनी क्राउड है कि क्या ही बताऊँ। लेकिन बच्चे मेरे वहाँ पे वेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ से निकले तो उन्हें मंदिर के बाजू में आइसक्रीम की शॉप मिल गई, मतलब आइसक्रीम का एक ठेला था। तो इन लोग का बस वही, मम्मी मुझे आइसक्रीम दिलाओ। तो बार बार उन लोग रट रहे थे। मैंने बोला चलो अच्छा। उन लोग खड़े मंदिर में मुझे बैठने नहीं दिए। और मेरे हस्बैंड अभी ले रहे हैं सब्जी, तो बच्चों लोग को दिला दे रही हूँ आइसक्रीम। तो बच्चे लोग यहाँ आइसक्रीम ले लेंगे तो थोड़ा शांत रहेंगे। बच्चे ऐसे ही होते हैं, बाहर जाते ही हैं तो बच्चों का डिमांड रहता है कुछ ना कुछ उनको दिलाओ, खाने का या खेलने का। दो चीज़ तो है ही है। तो यहाँ पे बस आइसक्रीम इन दोनों के लिए बनवा रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं। यहाँ रिद्धि सिद्धि दोनों जन खा रही हैं, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पे इन लोग खा रही हैं आइसक्रीम। मैंने बोला कि कुछ टाइम इन लोग मतलब शांत रहेंगी आइसक्रीम लेके, क्योंकि जब तक इसके पापा अभी सब्जी नहीं लाए हैं तब तक इन लोग को मैं आइसक्रीम खिला के शांत करा के खड़ा करा रही हूँ। यार मेरे को हमें चांद पूरा दिखता है। कौन सा चांद? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पता किया था 2023 को 11 अप्रैल को, तो चांद पूरा दिखेगा। और कल जैसे शेड वाइज डार्क से लाइट रहेगा। मम्मा जो माँ है ना, तो यहाँ पे इन लोग जितना टाइम मतलब मेरे साथ खड़े थे तो मुझे बोर नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों का मतलब मेरे साथ में उन लोगों की बातचीत स्टार्ट थी। और फिर उसके मेरे मतलब सबके उन लोग को आइसक्रीम दिलाने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे सब्जी लेके, और हम लोगों को सब्जी दे के वो कहीं चले गए बिल्डिंग के नीचे, हमें मतलब अपने घर के बाहर छोड़ के। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी सारी खाली कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डिनर नहीं बनाया था ना, तो वही सब अब बनवा रही हूँ। बनवा नहीं रही हूँ, मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर निकाल लिया है, बस चावल दिन का था तो बस अभी रोटी सब्जी ही बस बनाऊँगी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ बर्तन धो के गई थी, तो ये मुझे खाली करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इसे रख दूँगी ऐसी टेबल पे नीचे। और किचन स्लैब मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है ना, तो बस वही। तो यहाँ पे मैं ये फ्लावर को कट कर दूँगी और आज बनाऊँगी फ्लावर आलू टमाटर की जूस वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और बहुत जल्दी फटाफट ये बन जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा कुछ बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं फ्लावर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पंचफोरन ख़त्म हो गया था तो यहाँ पे बस जीरा डाल रही हूँ। और हम लोग इसे कड़ौरी बोलते हैं, या तो इसे आप लोगों में क्या बोलते हैं शायद,
मुझे पता नहीं, अगर आपको आइडिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बड़ी बोलते हैं हाँ, याद आया। यहाँ पे तो बड़ी बोलते हैं, लेकिन हम लोग हमारे यहाँ तो कढ़ौरी बोलते हैं। तो बस वही कढ़ौरी डाल के और लहसुन को मैं थोड़ा सा कूच के डाल रही हूँ मतलब, और यहाँ पे मिर्ची प्याज का ये सब का तड़का लगाऊंगी और फ्लावर का उसमें छौंका मारूंगी। और सब्ज़ी बहुत ही मतलब अच्छी बनी थी और फटाफट बना रही थी ना, तो मतलब अच्छा तो बन ही जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं इसका छौंका लगा दूँगी और आटा गूँथ लूँगी। और क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो उनको खाना चाहिए ही रेडी। और कहीं से आने के बाद में तो सब लोग तो बैठ जाएंगे खाने के लिए, लेकिन हमें तो कहीं से आने के बाद में ना फिर यही रहता है। मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे कि कुछ खा ले, बाहर ही खा ले, लेकिन मैं क्या ही बताऊं कि अगर मैं बाहर कुछ खा लूँगी ना तो मेरे बच्चों को ज़रा सा भी मतलब सूट नहीं करता बाहर का। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को के वजह से मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाए। तो यहाँ मैं लगा लूँगी आटा और बस बना रही हूँ सिंपल सा रोटी और सब्ज़ी। तो यहाँ आटा गूँथ लूँगी और ये वाला भी जब मैं खोलती हूँ ना तो ये बहुत भरा पड़ा है। अब इसे मैं कल शायद क्लीन करूं। तो यहाँ हो रही हैं फुलके तैयार। तो यहाँ मतलब जल्दी जल्दी में देखिए फटाफट मैंने फुलके रेडी कर लिए। और यहाँ पे रोटी सब्ज़ी भी मेरी रेडी है, तो अब दे रही हूँ बच्चे लोग को खाने के लिए। और अभी हस्बैंड तो आया नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए, उनका फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो वो चले गए हम लोग को छोड़ के वहाँ। और मैं दे रही हूँ अपनी दोनों अपने बच्चों को खाना, क्योंकि उनका डिनर का टाइम हो गया है तो बच्चे खा लेंगे। फिर उसके बाद मैंने पहले डिनर बना लिया। अब उसके बाद मैं अब चलूँगी ये फ्रिज को, सब्ज़ी जो है ना हफ्ते भर की जो सब्ज़ी आती है ना, इसे रखने का बहुत बड़ा एक टास्क है। तो यहाँ पे फ्रूट भी आ गया था और सब्ज़ी भी, और ये हफ्ते भर की 10 दिन की तो होती है मैक्सिमम, इतने दिन तो चल ही जाता है सब्ज़ी जो लेके आते हैं हम। लेकिन बस इसे यही है कि इसे अच्छे से अगर आप रखोगे तो ना 10 दिन चलेगा, नहीं तो कितना भी आप ले आओ अगर अच्छे तरीके से आप नहीं रखोगे तो आपकी सब्ज़ी इतने दिन तक नहीं चलेगी। और मेन पॉइंट ये है कि मैं इतनी सब्ज़ी लाती हूँ तो मैं अपने इसे रोज़ाना चेक करती हूँ कि कौन सी सब्ज़ी जल्दी ख़राब होगी तो उसे मैं पहले बना लेती हूँ। तो यहाँ शिमला भी लाए हैं और भिंडी भी लाए हैं, भिंडी जल्दी गलती है तो ये सब मेरा काम है, मुझे चेक करना रहता है। तो फ्लावर तो इतने जल्दी नहीं ख़राब होगा। और टमाटर को मैं क्या करती हूँ कि टमाटर को इसे खोल के रख देती हूँ, नहीं तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है ना। तो बस वही, और बाकी सब्जियाँ सब चेक कर करके मैं डेली बनाती हूँ। और मेरे पास ना स्टोरेज बॉक्स होता है ना जो फ्रिज में रखने का, वो मेरे पास अभी नहीं है फ़िलहाल। जल्दी ट्राई करूँगी लेने के लिए। क्या ही बताऊँ कि रोज़ाना के जो खर्चे होते हैं ना उसमें से मैं कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए ही मतलब ले नहीं पा रही थी। मेन रीज़न तो यही है, कब से सोचा है कि कोई लेना है लेकिन जल्दी ही लूँगी। वैसे भी मेरा फ्रिज बहुत छोटा था, लेते समय हमने सोचा ही नहीं था कि इतना छोटा होगा। और जब हम ले रहे थे ना, जब दाम इतना था ना, फ्रिज का जो प्राइस था ना, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन जब यूज़ करते हैं ना तो कितना भी बड़ा यूज़ करो वो अपने लिए छोटा ही होता है। तो मैं देखिए फ्रिज को इसी तरीके से कर रही हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे सब पोंछ लूँगी, उसके बाद में ही मैं इसमें सामान रखती हूँ। तो मैं वही ऑर्गेनाइज़ आप लोगों को इसमें दिखा के शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने सामान जो भी हफ्ते भर के 10 दिन के लाती हूँ वो कैसे रखती हूँ, कैसे संभाल के जो चलता है। तो फ्रूट यहाँ पे देखिए 2 किलो तो अंगूर है, 1 किलो एप्पल है, 1 तरबूज भी है और 1 पपैया भी है। तो इतना सारा फ्रूट था। और बाकी की जो सब्ज़ी थी आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी सब्ज़ी थी, मैंने कैसे कैसे एडजस्ट करके तो यहाँ पे फ्रिज में फाइनली सब कुछ रख दिया था। फिर बारी आई आलू प्याज की, तो आलू प्याज भी मैं लेके आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे थैली में। तो आलू प्याज भी लाने के बाद में क्या करूँगी ना, इसे झोले से खाली कर दूँगी। और ये जो एक मेरे पास पहले ही मैं इसे यूज़ करती थी, इसके ऊपर अपना कॉस्मेटिक वगैरह रखती थी, लेकिन अब मैं यूज़ नहीं करती। तो इसमें मैं आलू और प्याज रखती हूँ, लहसुन रखती हूँ। इसी तरीके से मैं अपने किचन की सफाई भी कर लेती हूँ और हफ्ते भर की सब्ज़ी भी रख देती हूँ। अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा।